वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि पाक फौज की अफगान और फितन खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान सरहद के योब सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितन खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्ट 2 और 3 पर दकीक हमले किए गए, जिसके नतीजे में दुश्मन अपनी पोस्टों और असलाह छोड़कर फरार हो गया। जराये ने बताया कि तालिबान के जेर कब्जा पोजीशन से हैवी ग्रेनेड लॉन्चर भी पाक फौज के कब्जे में ले लिए गए, जिससे दुश्मन की कार्रवाइयों की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक का सिलसिला जारी रहेगा और अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। इस इक़दाम का मकसद अफगान तालिबान और फितन खवारिज की सरहदी सरगर्मियों को ख़त्म करना और सरहद के दोनों तरफ अमन और सलामती को यकीनी बनाना है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की मुस्तैदी और हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन के प्लान नाकाम हो गए और इलाके में अमन कायम रखने के लिए मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये ऑपरेशन पाक फौज की सरहदी निगरानी और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का हिस्सा है, जिसमें जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि दुश्मन की हरकतें बर वक्त नाकाम बनाई जा सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने अपनाए हुरमज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम ने कहा अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समंदरी ताकत कम कर रही हैं। जहाजरानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। इससे कबल अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने गुज़श्ता चंद घंटों में सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया। दूसरी जानिब ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। ईरान की तरफ से अपनाए हुरमज़ में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं, मगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दें। बारूदी सुरंगें ना हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। ईरान बिछाई गई माइंस हटा दे तो दुरुस्त समत में बड़ा कदम होगा। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मनुष्यात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की थी। खुशी है गुज़श्ता कुछ घंटों में ही कार्रवाइयां की। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इशारे हैं ईरान अपनाए हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश पर मजीद कार्रवाइयां करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले बयान में ट्रंप ने कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईरान ने हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपनाए हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरन हटा दी जाएं। साथ ही खबरदार किया कि सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ईरान मुमकिन तौर पर बिछाई गई सुरंगें हटा देता है तो ये दुरुस्त समत में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल कर रहा है जो मुनीशात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल की गई थी। पाकिस्तान इनकलाब ने ऐलान किया कि इसने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत अमरीकी सहूनी अहदाफ के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से बयान में ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 37वीं लहर के तहत 3 घंटे मुसलसल मिसाइल हमले किए। हमलों में इराक के शहर अरबेल बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर, इसराइल के शहर तेल अबीब में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। RGC के मुताबिक जनूबी तेल अबीब में वाक़ सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ की दूसरी बार निशाना बनाया। मकबूजा बंदरगाह हिफा को निशाना बनाया। हमलों में खैबर शिकन, खदर, खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए। इन मिसाइलों में मुतादिद वॉरहेड्स नस्ब हैं, जबकि कदर मिसाइल के वॉरहेड का वजन तकरीबन 1 टन बताया गया। IRGC के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 गुज़श्ता माह इस वक्त शुरू किया गया जब अमरीका इसराइल ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू की। ईरान ने इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अबीब के अहम तरीन बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले किए। इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा और कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मुल्क भर में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद किए जाएंगे। कराची में सदर की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मरकजी जुलूस से कबल निश्तर पार्क में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर पहुँच कर अख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुँच कर अख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर में यौम अली का जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर ख़त्म हो गया। जुलूस कोची बाजार से होता हुआ वापस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह पर अख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में यौम अली के जुलूस के रूट और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा के मौके पर आम तातील का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कराची के एक शाहरा को आयतुल ख़ामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। साथ ही भी वाज़ेह किया जुमतुल विदा पर शार फैसल पर रैली निकालने की इजाज़त नहीं, तमाम तंजीमें अपने रिवायती रूट्स पर रैली निकालें। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी कमेटी का इजलास सिंध काबीना के जामे किफ़ायत शारी और पेट्रोल बचाव मनसूबे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन एंटी करप्शन समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और कमिश्नर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत दी कि सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कटौती की जाए और तमाम गैर ज़रूरी गाड़ियाँ फौरी तौर पर ग्राउंड कर दी जाएँ। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सिंध में 4 रोज़ा वर्क वीक नाफिज किया जाएगा, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके अलावा आला सरकारी अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर काटी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक सरकारी महकमों में नई गाड़ियों और कीमती अशिया की खरीदारी पर जून 2026 तक मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 50% अमले को वर्क फ्राम होम के तहत काम करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने मजीद हिदायत की कि सरकारी सतह पर इफ्तार पार्टियों और डिनर पर पाबंदी होगी और इजलास अब वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम सेक्रेटरीज को इन किफ़ायत शारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान मौजूदा माली साल के लिए नज़रसानी शुदा मुआशी और मालियाती फ्रेम वर्क पर इत्तेफ़ाक़ राय करीब आ गया। फ्रेम वर्क के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके जून 2026 तक 134.5 खरब रुपए कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। FBR माली साल 2025-26 के लिए IMF के साथ तयशुदा GDP के 11% के टैक्स टू GDP तनासुब का हदफ हासिल करने में नाकाम रहने का खदशा। मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 428 अरब रुपए की टैक्स वसूली कम है। मुल्क भर में तालीमी इदारों के अतराफ मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन जारी है। ANF ने मुल्क भर में तालीमी इदारों के अतराफ मुनशात की स्मगलिंग और फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ शहरों में 7 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में 29 लाख रुपए से जायद मालियत की 36 किलो से ज्यादा मुनशात बरामद की गई। तर्जुमान के मुताबिक कराची के इलाके कोरंगी में एक कॉलेज के करीब कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान से 3.25 किलो चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश तलबा को मुनशात फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया। ANF ने चकलाला गैरिशन रावलपिंडी में बरतानिया से आने वाले एक पार्सल से वीट बरामद की, जबकि कराची के हब टोल प्लाजा के करीब एक ट्रक से 20 किलो चर्स बरामद करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर बस टर्मिनल के करीब एक बस से 7.2 किलो चर्स बरामद हुई, जबकि डेरा गाजी खान में सखी सरवर रोड के करीब एक मुल्जिम से 2 किलो चर्स बरामद की गई। कोयटा में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान सरियाब रोड पर एक खातून से 2 किलो आइस बरामद की गई, जबकि कशलाग बाईपास के करीब एक मुल्जिम से 2650 ममनुआ गोलियां बरामद हुई। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक अजीजाबाद के रिहायशी दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे। एक नौजवान 9वीं, दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। पुलिस ने जान बहक नौजवानों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। फरार होने वाले ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी है। दूसरी जानिब बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक हो गया। सोशल मीडिया की जीनत बनने और बबलू करार दिए जाने वाले अहम मुल्की सरबराह ने चुपका रोजा तोड़ दिया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने खामोशी तोड़ दी। हमारा मुल्क जंग नहीं चाहता, लेकिन इससे बचने का भी कोई इरादा नहीं रखता। ईरान अमेरिका जंग पर शिमाली कोरिया के रहनुमा का पहली बार खुलकर रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम किसी भी मुल्क की इलाक़ाई खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले शर्मनाक और गैर कानूनी जहरियत करार। किम जोंग उन की मगरबी मुमालिक खुसूसन अमरीका को सख्तन भी अपने मुल्क की फौजी ताकत का हवाला दिया।
قومی ٹیم کی مینجمنٹ کی ہدایت پر اسٹار بیٹر بابر اعظم نے کچھ عرصے کے لیے کرکٹ سے وقفہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی ٹیم کے مینجمنٹ نے بابر اعظم کو آرام کا مشورہ دیا، جس کے باعث وہ جاری نیشنل T20 کپ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے انہیں ٹورنامنٹ کھیلنے کی ہدایت نہیں دی گئی۔ بابر اعظم نے اپنی عدم دستیابی سے متعلق لاہور وائٹس کو آگاہ کیا، جو نیشنل T20 کپ میں شریک ہے۔ بابر اعظم نے اس دوران اپنی بیٹنگ بہتر بنانے کے لیے انفرادی کوچز کے ساتھ ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ وہ آنے والی پاکستان سپر لیگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں۔ بابر اعظم اپنی پرانی بیٹنگ ٹیکنیک کو دوبارہ موثر بنانے کے لیے خصوصی محنت کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی جانب سے اوپننگ کرتے نظر آئیں گے۔ خبر دیں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ بانی تحریک انصاف کے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کرے گا۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر NTA نیوز کے نمائندے حسیب اللہ سرگانی موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی حسیب، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ آج یہاں پر القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی، جو کہ ڈویژنل بینچ سماعت کرے گا، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو بانی PTI جو اس کیس کی موجودہ صورتحال ہے، اس میں بانی PTI اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو 10 سال سزا ہو چکی تھی، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ جس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس کے جو وکیل ہیں وہ سلیمان صفدر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہم کرتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو جلد ضمانت مل سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں تھوڑا بہت سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر PTI کے پارلیمنٹیرین ہیں، جیسے کہ MNAs ہیں یا MPAs، ان کو بھی آج بلایا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود رہیں اور یہاں پر آئیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ PTI کی قیادت اس ٹائم یہاں پر تقریباً موجود ہے اور کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر علیمہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔